हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज से हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर कक्षा 11 के लिए मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दी जा रही हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। सबसे पहले आव्यूह पढ़ने का मेन मकसद ये है कि आपको ऐसा चैप्टर पढ़ाया जाए जो आपको पूरी तरह से अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके, तो सबसे पहले हम आव्यूह को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर वन बाय वन करके यानी एक एक चैप्टर करके सारे चैप्टर के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी पैटर्न से। तो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आपको समझना है कि आव्यूह क्या होता है। तो जो आपका आव्यूह होता है वह संख्याओं अथवा फलनों को, यदि आप संख्याओं अथवा फलनों को एक क्रमबद्ध तरीके या एक व्यवस्थित क्रम में लिख देते हैं तो वो आपका आव्यूह होता है। जो आपका आव्यूह होता है वह संख्याओं या फलनों का एक व्यवस्थित क्रम होता है, एक क्रमबद्ध तरीका होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लिया। इस तरीके से मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स है 7 5 4 3 6 8 5 3 2। इस तरीके से आपका मैट्रिक्स है। तो यदि आप संख्याओं को अथवा फलनों को एक व्यवस्थित क्रम में लिख देते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से लिख देते हैं, तो वो आपका मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ये तो मैंने संख्या ले लिया, अब इसको फलन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे लिख दिया मैंने x + 1 y z x y स्क्वायर, फिर 0 ले लिया, फिर 5 7 3। तो यदि आप किसी भी संख्याओं को अथवा फलनों को एक व्यवस्थित क्रम में लिख देते हैं तो आपका मैट्रिक्स कहलाता है। अगर इस फॉर्म में मान लीजिए ऐसे अगर लिख दिया रहे, ये भी आपका एक मैट्रिक्स है। अगर इस फॉर्म में ऐसे लिख दिया रहे, ये भी आपका एक मैट्रिक्स है। तो आपको एक व्यवस्थित क्रम में अगर कोई भी संख्या या कोई भी फलन इस फॉर्म में लिखी हो या इस फॉर्म में लिखी हो तो वो आपका मैट्रिक्स होता है। जो आपका क्षैतिज लाइनें होती हैं, यानी जो आपकी क्षैतिज लाइनें यही है, यानी कि ऐसी जो क्षैतिज लाइनें होती हैं उसको हम बोलते हैं पंक्ति। तो ए आपका हो जाएगी पहली पंक्ति। क्या हो जाएगा? पहली पंक्ति। और ए आपका हो जाएगा दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति। और ए आपका हो जाएगा तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। ओके, तो पंक्ति तो समझ में आ गया होगा कि क्षैतिज लाइनों को हम पंक्ति बोलते हैं। जैसे 7 5 4 पहली पंक्ति, 3 6 8 दूसरी पंक्ति, और 5 3 2 आपका तीसरी पंक्ति हो गया। और जो आपका ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है, जो आपकी ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है, इनको हम बोलते हैं स्तंभ। तो ए आपका हो जाएगा पहला स्तंभ, पहला स्तंभ। ए आपका हो जाएगा दूसरा स्तंभ, और ए आपका हो जाएगा तीसरा स्तंभ। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो पंक्ति होता है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रो, और जो आपका स्तंभ होता है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉलम। ओके, तो कॉलम हो क्या होता है और पंक्ति क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आव्यूह के कोट के बारे में कि आपका आव्यूह का कोट क्या होता है। आव्यूह की कोटि, तो जो आव्यूह का कोटि आपका होता है वह पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। आव्यूह का जो कोटि होता है वह पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे पंक्ति गुणे स्तंभ। यह आपके आव्यूह का कोटि होता है,
पंक्ति गुणे स्तंभ। तो इसके लिए, इस मैट्रिक्स के लिए यदि अवयव की कोट की बात करें तो क्या होगा, कितने आपके पंक्ति हैं, 1 2 3, तो हो जाएगा आपका 3 गुणे स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 गुणे 3। यानी इस मैट्रिक्स के लिए जो अवयव की कोटि होगी वह 3 गुणे 3। और अगर इसी मैट्रिक्स में पूछ लिया जाए अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो जो आपका अवयवों की संख्या होता है वो पंक्ति गुणे स्तंभ का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको अवयवों की संख्या पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुणे 3 यानी 9। तो इस तरीके से आपको अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या और मैट्रिक्स का बेसिक नॉलेज हो गया होगा। ओके, अब आगे हम बात करते हैं अवयव के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। कोई भी अवयव यदि स्तंभ के फॉर्म में हो उसको हम बोलते हैं स्तंभ अवयव। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे इस तरीके से अगर कोई अवयव आपको दिया है 7 5 4 3, तो ये आपका स्तंभ अवयव हो गया। केवल स्तंभ के फॉर्म में दिया हो तो उसको हम बोलते हैं स्तंभ अवयव। अब दूसरा आपका होता है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि पंक्ति अवयव क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो किसी भी अगर अवयव को आप पंक्ति के फॉर्म में क्षैतिज के रूप में लिख दे तो वो आपका होता है पंक्ति अवयव। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 4 5 7 9, तो यह आपका पंक्ति अवयव है। जो क्षैतिज लाइन में हो उसको हम बोलते हैं पंक्ति अवयव। वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव उस अवयव को कहते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगा। पंक्तियों की जो संख्या आपकी होगी, पंक्तियों की संख्या जो आपका होगा वह इक्वल होगा स्तंभों की संख्या की, स्तंभों की संख्या की। ओके, तो यदि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगा तो आपका वर्ग अवयव होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 7 5 4 3 2 1 6 5 4, तो यह आपका वर्ग अवयव है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या के बराबर है। देखिए यहाँ पर कितने पंक्ति है, 1 2 3 पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, यानी जितने पंक्ति हैं 3 पंक्ति हैं तो 3 स्तंभ है। यानी पंक्तियों की संख्या यदि स्तंभों की संख्या के बराबर होगा तो वो आपका वर्ग अवयव होगा। चौथा नंबर आपका है विकर्ण अवयव यानी डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव शून्य हो तो उसको हम बोलते हैं विकर्ण अवयव। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको दे दिया है 4 6 0 0, यानी क्या होगा, विकर्ण को छोड़कर, इस विकर्ण को छोड़कर सारे जो आपकी संख्याएं होंगी वह 0 0 होंगी तो उसको हम बोलेंगे विकर्ण अवयव। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए लिख दिया 7 5 4, यहाँ 0 0 होगा, केवल विकर्ण पर आपको संख्याएं दिखाई देंगी तो 0 8 0 0 0 3, यानी विकर्ण को छोड़कर, इस विकर्ण को छोड़कर सारी संख्याएं अगर 0 0 हो तो वो आपका होता है विकर्ण अवयव। अदिश अवयव यानी स्केलर मैट्रिक्स। तो ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण की सभी संख्याएं एक समान हो उसको हम बोलते हैं अदिश अवयव। यानी अदिश अवयव में ऐसे विकर्ण अवयव को लेना है कि विकर्ण की जो सारी संख्याएं हैं वो एक समान हो। जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं,
मान लीजिए यह मैंने एक एग्जांपल ले लिया 4 4 4 0 0 0 0 0, यानी जो विकर्ण की सभी संख्याएं हैं, जो विकर्ण की सभी संख्याएं हैं एक समान होंगी तो उसको हम बोलते हैं अदिश आव्यूह। ओके, यहीं पर इसके पहले आपने पढ़ा है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में क्या होता था, विकर्ण को छोड़कर सभी संख्याएं 0 होती थी, विकर्ण को छोड़कर सभी संख्याएं 0 होती थी। ओके, तो ए आपका विकर्ण आव्यूह है। विकर्ण को छोड़कर सभी संख्याएं 0 होती थी, लेकिन यह नेसेसरी नहीं था कि आपको एक समान लेना है। लेकिन यदि इसी विकर्ण आव्यूह में विकर्ण की सभी संख्याएं को एक समान ले लिया जाए तो उसको हम बोलते हैं अदिश आव्यूह। तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें एक ऐसे वर्ग आव्यूह को लेना है जिसमें विकर्ण की सभी संख्याएं 1 हो और अन्य संख्याएं 0 हो। तत्समक आव्यूह वो आव्यूह होता है, एक आपको ऐसा वर्ग आव्यूह लेना है जिसमें विकर्ण की सभी संख्याएं 1 हों और विकर्ण को छोड़कर सभी संख्याएं 0 हो तो उसको हम बोलते हैं तत्समक आव्यूह। तो आपको एक लेना है वर्ग आव्यूह, यानी मैंने ले लिया वर्ग आव्यूह, तो 1 1 1, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 लगा दिया, यहाँ 0 यहाँ 0। ओके, तो यह आपका एक वर्ग आव्यूह है। क्यों? क्योंकि जो आपके पत्तियों की संख्या है वो आपके स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो यह आपका वर्ग आव्यूह है। तो ऐसा वर्ग आव्यूह आपको लेना है जिसमें विकर्ण की सभी संख्याएं 1 हों और विकर्ण को छोड़कर सभी संख्याएं 0 हो तो उसको हम बोलते हैं तत्समक आव्यूह। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। शून्य आव्यूह यानी जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स को रिक्त मैट्रिक्स भी कहते हैं, शून्य आव्यूह को रिक्त आव्यूह भी कहते हैं। तो रिक्त आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें आव्यूह के सभी संख्याएं 0 होती हैं, उसको हम बोलते हैं शून्य आव्यूह। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपका आव्यूह है तो सारी संख्याएं जो होगी मैट्रिक्स के अंदर वह आपका 0 0 होगा। तो ऐसा आव्यूह जिसकी सभी संख्याएं शून्य हो उसको हम शून्य आव्यूह अथवा रिक्त आव्यूह बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको आव्यूह के प्रकार बता दिया विथ एग्जाम्पल। अब एक टॉपिक आपका नेक्स्ट है आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता, आव्यूह की समानता को समझिएगा। मान लीजिए मैंने दो मैट्रिक्स ले लिया, 1 2 3 5 7। ओके, ए आपका ए बराबर है और बी बराबर आपका दे दिया है, मान लीजिए 2 3 5 7। समझिएगा, तो देखिएगा 2 3 5 7 2 3 5 7। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स बी के एकदम समान है। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के समान है, यानी ए बराबर बी हम इसको लिख सकते हैं। तो यदि आपका मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के समान है तो इसको हम बोलते हैं आव्यूह की समानता है। यहीं पर यदि इसी मैट्रिक्स को मैं इस प्रकार लिख दूं 2 3 5 7, ए वाला मैट्रिक्स आपका हो गया और बी वाले मैट्रिक्स को मैं लिख दूं 3 2 5 7। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स के समान है। ए मैट्रिक्स जो आपका है बी मैट्रिक्स के समान है? नहीं समान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोजीशन चेंज कर दिया गया है, अंकों का स्थान चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर 2 जो आपका है पहले स्थान पर है, लेकिन यहाँ पर 2 आपका दूसरे स्थान पर चला गया है। तो आव्यूह ऐसी आव्यूह को समान आव्यूह कहेंगे जिसमें सारे प्लेस सेम होंगे, यानी 2 2 3 3 5 5 7 7। तो ए आपका आव्यूह की समानता हो गया क्योंकि आपका जो मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स बी के समान है। यह आपको इस आव्यूह को आप मैट्रिक्स की समानता नहीं कर सकते क्योंकि जो आपका आव्यूह ए है
आव्यूह बी के समान नहीं है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आव्यूह की समानता क्या होती है। तो इस तरीके से मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, आव्यूह की क्वांटिटी, अवयवों की संख्या और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार और आव्यूह की समानता। कल प्यारे दोस्तों हम लोग करेंगे प्रश्नावली 3.1 के न्यूमेरिकल, प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और जितने भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, चाहे फेसबुक, चाहे व्हाट्सएप या टेलीग्राम, उस पर शेयर किया कीजिए, जिससे और लोगों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके और घर बैठे अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके। तो प्यारे दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।